नमस्कार। आशा लता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सर्दियों के लिए स्पेशल आंवला, गाजर, हल्दी, अदरक और किचन में मौजूद आयुर्वेदिक मसाले से ऐसा मैजिक लड्डू बनाएंगे, सर्दियों में आप 7 दिन खा लोगे ना तो सर्दियों से होने वाले हजारों बीमारियों से आप बच जाओगे। ऐसा लड्डू आपने न देखा होगा, सुना होगा और खाया होगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, ऐसा मैजिक लड्डू ये एकदम नई और यूनिक रेसिपी है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और मेरे चैनल पर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा। घंटी प्रेस करना तो भूलना ही नहीं। चलो तो फिर आशा लता की रसोई में हम मैजिक लड्डू बनाते हैं। एनर्जी बूस्टर मैजिक लड्डू बनाने के लिए 250 ग्राम मैंने विटामिन सी से भरपूर आंवले लिए हैं और 200 ग्राम विटामिन ए से भरपूर गाजर ले लिए हैं और 100 ग्राम जैसी जो हमें सर्दी खांसी जुकाम से बचाएगी। इसीलिए तो हम रात को हल्दी वाला दूध पीते हैं। एक कच्ची हल्दी तो बहुत ही असर करती है और 100 ग्राम ले लेना है। सर्दियों में तो अदरक ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए और अदरक हम 50 ग्राम ले लेंगे। इस सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से धो लिया है और कोरे कपड़े से अच्छे से कोरा कर लिया है, क्योंकि ये रेसिपी साल 2 साल स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। इसलिए उसमें जरा भी पानी नहीं रहना चाहिए। आप ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो और आपको ज़्यादा बनानी हो तो उसका 2 गुना 4 गुना बना के भी आप बना सकते हो। गाजर के छिलके निकाल लेंगे, क्योंकि गाजर मिट्टी के अंदर उगता है और उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, इसलिए छिलके निकाल लेंगे। उसी तरह हल्दी और अदरक भी मिट्टी के अंदर उगता है, उसके भी छिलके निकाल लिए। सिर्फ आंवले के छिलके नहीं उतारना है, आंवले के तो छिलके में भी विटामिन सी बहुत मात्रा में होता है। अदरक का छिलका फेंकिएगा नहीं, अदरक का छिलका का आप चाय में यूज कर लीजिएगा। मैं भी इस छिलके का चाय में यूज करने वाली हूँ। 4 चीज़ों को हमें कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने के लिए मैंने बड़ी वाली छीनी में से कद्दूकस किया है। आप भी बड़ी वाली छीनी से ही कद्दूकस करना, क्योंकि उससे बड़े बड़े लच्छे निकलेंगे। हमें ये सारी चीज़ों के बड़े बड़े लच्छे ही चाहिए और बड़े बड़े लच्छे में हम कद्दूकस करेंगे ना तो फटाफट से कद्दूकस भी हो जाएगा। गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हल्दी को कद्दूकस करेंगे। हल्दी तो तुरंत कद्दूकस हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और उसमें जरा भी रेशे नहीं होते, इसलिए वो तुरंत कद्दूकस हो जाती है। अदरक को भी कद्दूकस कर लेंगे। अदरक में रेशे होते हैं और ऐसे लड्डू में अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए वो छलनी में जब ऊपर रह जाते हैं तो ऊपर से वो रेशे हम निकाल लेंगे। अभी यूज होगा तो ठीक, नहीं तो उसको सुखा लीजिएगा। और चाय में मसाले डालते हैं उस वक्त और सौंठ आप डाल सकते हो। वेस्ट समझ कर उसको फेंकेगा नहीं, है ना यूजफुल किचन टिप्स। आंवले को भी कद्दूकस कर लेंगे। बड़े बड़े लच्छे निकालने हैं, इसलिए आंवले भी फटाफट कद्दूकस हो जाते हैं। उसको कद्दूकस करने में जरा भी देरी नहीं लगती। आंवला काटने में बहुत देरी लगती है, लेकिन कद्दूकस करने में जरा भी देरी नहीं लगती। कहीं भी आपको आंवला यूज करना हो ना तो आप कद्दूकस करके ही यूज कीजिएगा। आपको उबालने की भी ज़रूरत नहीं है उसके लिए और कट करने की भी ज़रूरत नहीं है ना यूजफुल किचन टिप्स। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दाग है, ये पेड़ पे से आंवला उगा है ना वही का दाग है, वो सड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए उतना दाग हम कट कर लेंगे और बाकी का आंवला का हम छीन के यूज कर लेंगे। ऐसे आंवले हो गए तो चलेंगे, लेकिन सड़े हुए आंवले नहीं लेना है, क्योंकि रेसिपी हम स्टोर करने वाले हैं। सड़े हुए आंवले हो गए तो रेसिपी जल्दी ख़राब हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा।
सारे आंवले को भी मैंने कद्दूकस के लिए सारी चीज़ों को मैंने दिखा रही इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। आंवला, गाजर, अदरक और हल्दी चार चीज़ें हमने कद्दूकस कर लिए हैं। रेसिपी हम हेल्दी बना रहे हैं इसलिए गुड़ का यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो चीनी का भी यूज कर सकते हो, मिश्री शक्कर का भी यूज कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे हो। लेकिन मैं हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ इसलिए गुड़ का यूज कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें 600 ग्राम है तो मैंने गुड़ भी 600 ग्राम कद्दूकस के लिया है। और गुड़ भी कौन सा लेना है? देसी गुड़ लेना है। इसमें केमिकल नहीं होते हैं और इसको बाटी का गुड़ भी कहते हैं। गुड़ की तासीर गर्म होती है और आयरन फास्फोरस से भरपूर होती है, इसलिए सर्दी में देसी गुड़ जरूर खाना चाहिए। देखो फ्रेंड, आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये रेसिपी बनाने के लिए आप नॉन स्टिक या तो फिर स्टील की कढ़ाई लीजिएगा। इसके सिवा और कोई पित्तल या तांबे की कढ़ाई मत लीजिएगा। अब कढ़ाई में हम एक एक लहर डालते जाइएगा और उस पर गुड़ भी डालते जाइएगा। सबसे पहले हम आंवला डालेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये रेसिपी विंटर स्पेशल है और बहुत ही यूजफुल है, यूनिक और नई है। और बाज़ार में अब आंवले बहुत ही सस्ते आ रहे हैं, इसलिए ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने एक बार ये रेसिपी बना ली तो गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि आप आंवले का छुंदा, मुरम्बा, चटनी, कलौजी सब भूल जाओगे और इसी तरह की ही रेसिपी बना के खाओगे। सारी लहर इस तरह से ही लगवा लेना है और उसको ढक देंगे और गैस की तरफ चलेंगे। गैस को ऑन कर देना है और एक कढ़ाई को उस पर रख देना है। एक कढ़ाई को मीडियम गैस पर 2 मिनट तक ऐसे ही ढक के पकने देना है। उसको खोल के देखना भी नहीं है तो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। आंवले, गाजर एकदम जूसी जूसी हो जाएंगे। देखो 2 मिनट के बाद मैंने खोला है, देखो उसमें से कितना जूस रिलीज हो रहा है और फूटकर ऊपर आ रहा है। गाजर, आंवला, अदरक, हल्दी और गुड़, इसका बहुत सा जूस रिलीज हुआ। सारी चीज़ें को अच्छे से मिक्स कर देना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको ढक के 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट तक स्लो गैस पे पकाना है। फास्ट गैस पर आप पकाओगे तो जूस तो सूख जाएगा, लेकिन आंवला, गाजर ये सब पकेंगे नहीं, कच्चे ही रह जाएंगे, फिर क्रंच क्रंच लगेगा। इसलिए हमें तो उसको स्मूथ करना है, इसलिए ढक के 5 मिनट स्लो गैस पे उसको पकने देना है। 5 मिनट के बाद खोल के देखते हैं तो आंवला, गाजर उसने आधे से ज़्यादा जूस सोख लिया है और अभी भी जूस बाकी है, तो हम उसको और 2 से 3 मिनट ढक के पकाएंगे तो सारा जूस आंवला, गाजर सोख लेगा और एकदम सॉफ्ट बन जाएंगे। आंवले को पकाते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं, तब मैंने बीच बीच में उसको चलाया भी था, नहीं तो नीचे लग जाएगा, जल जाएगा। इसलिए अब देखो उसमें का सारा जूस आंवले ने सोख लिया है और एकदम परफेक्ट हो गया है। ऐसा बनने में उसको 10 मिनट लग गए हैं। इस मिश्रण को और 5 मिनट पकाना पड़ेगा क्योंकि उसको तो हमें लड्डू बनाने हैं। लड्डू के लिए इतना सॉफ्ट नहीं चलेगा। बिना ढके 5 मिनट पकाएंगे और उसको लगातार चलाते जाएंगे क्योंकि अब सूखा हो गया है तो नीचे जल जाने के चांस ज़्यादा है। इस रेसिपी को और हेल्दी बनाने के लिए हमारे किचन में मौजूद कुछ आयुर्वेदिक मसाले डालेंगे। आधी टीस्पून दालचीनी का पाउडर डालेंगे। दालचीनी का पाउडर आपके पास नहीं हो तो आप जब आंवला पकाते हैं ना उस समय दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिएगा, और नहीं हो तो
तो भी चलेगा, ऑप्शनल है, लेकिन होगा तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। आधी टीस्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे। भुना हुआ जीरा का पाउडर का स्वाद उसमें बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए भुना हुआ जीरा का पाउडर ज़रूर से ऐड कीजिएगा। एक काला नमक है, काला नमक भी आधी टीस्पून डालेंगे। काला नमक से चटपटा स्वाद तो आएगा ही आएगा और हमारा हाजमा भी ठीक रहेगा, पाचन शक्ति भी बढ़ेगी, इसलिए उसको डालना है। आप चाहे तो, आपके पास काला नमक न हो तो कोई बात नहीं, सादा नमक डाल दीजिएगा, लेकिन नमक डालिएगा ज़रूर, नमक से नमकीन लगेगा। और आधी टीस्पून से भी ज़्यादा काली मिर्च डालेंगे। इसका नाम काली मिर्च है, लेकिन और मसाले में मिलकर वो ठंडक प्रदान करती है, हजमा ठीक रखती है, आँखों का तेज बढ़ाती है, इसलिए काली मिर्च ज़रूर डालेगा। अगर आपके पास पिसी हुई काली मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च साबुत ले लीजिएगा, उसको दरदरा कूट के उसमें डाल दीजिएगा तो भी चलेगा। 3-4 इलायची के बीज कूटकर पाउडर करके भी आप इसमें डाल सकते हो। मुझे वो फ्लेवर पसंद नहीं है इसमें, इसलिए मैं उसमें इलायची नहीं डाल रही हूँ, आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। नमक की वजह से थोड़ा सा जूस रिलीज़ हुआ है, कोई बात नहीं, और जो 5 मिनट पकाएंगे तो अच्छे से पक भी जाएगा और सूखा भी हो जाएगा। देखो फ्रेंड, बिना घी का बनाया है, फिर भी ये रेसिपी एकदम चमकीली बनी है। देखे कांच की तरह चमक रही हो, इतनी चमकीली बनी है। आप चाहे तो इसमें 2-3 टीस्पून घी भी डाल सकते हो और भी हेल्दी बन जाएगा, लेकिन मैं घी नहीं डाल रही हूँ। और गैस की फ्लेम में दिखा रही हूँ ना, ऐसे स्लो ही रखना है। मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने उसको अच्छे से पकाया है, तो उसका जूस भी सूख गया है। इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट या तो फिर खरबूजे के बीज डालिएगा। मैं खरबूजे के बीज डाल रही हूँ, जो हमारे माइंड के लिए भी अच्छा है, रेसिपी का लुक भी अच्छा दिखेगा। रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। उसमें थोड़ा जूस दिख रहा है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये जूस सूख जाएगा। हम ज़्यादा उसको पकाएंगे तो लड्डू एकदम हार्ड हो जाएंगे, दांत से टूटेंगे नहीं, इसलिए इतना ही पकाना है उसको। गैस पर से उसको उतार लेंगे और एक डिश में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए थोड़ा रख देंगे। ठंडा होने के बाद ही उसके लड्डू बनाएंगे। आप चाहे तो ऐसा ही एक टाइट कांच के जार में भर के रोज़ 1 चम्मच खाओगे ना तो भी चलेगा। मिश्रण ठंडा हो गया है, अब उसके हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए 1 टीस्पून वो मिश्रण लेना है, उसको हथेली पे, दोनों हथेली पे ऐसे गोल गोल रगड़ोगे ना तो तुरंत लड्डू बन जाएंगे। मैंने घी तेल ऐसा कुछ भी नहीं लगाया है, फिर भी हाथ पे चिपक नहीं रहा है, तो हमने जो रेसिपी बनाई है एकदम परफेक्ट बनी है। देखो फ्रेंड्स, आपसे मेरी फिर से प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा प्लीज़। किस बात का वेट कर रहे हो? आपको सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, इसलिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा। सर्दियों के मौसम के लिए तो बहुत ही यूजफुल रेसिपी है। और आपको बेल दिख रहा है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा प्लीज़। सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं। आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो 1 लड्डू आप खा सकते हो। अगर डॉक्टर ने आपको गुड़ खाने से मना किया हो तो आप नहीं खाइएगा। बाकी तो डायबिटीज़ के पेशेंट भी ये लड्डू खा सकते हैं। बड़े बच्चे बुजुर्ग सब बड़े आराम से ये लड्डू खाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मूथ है और मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, इतने टेस्टी हैं। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो मैं दिखा रही हूँ, ऐसे चीनी का पाउडर लेना है और उसमें लड्डू को कोटिंग करना है। ऐसा करने से लड्डू बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहेगा,
एकदम छुट्टा छुट्टा रहेगा और ऊपर से सूखा सूखा और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा। आप ऐसे लड्डू साल 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं ये लड्डू। कम से कम सर्दी में 7 दिन तक रोज एक लड्डू खाइएगा और हेल्दी रहिएगा। अगर आप सर्दी में 7 दिन तक लगातार एक लड्डू खाते हैं तो आपका घुटना, कमर दर्द, खून की कमी, चश्मा तो दूर होगा ही होगा। खांसी, सर्दी, जुकाम आपको छू भी नहीं पाएगी। अब मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। बाहर से कैसा सूखा सूखा दिख रहा है और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, एकदम जुसीला जुसीला है। आंवला, कच्ची हल्दी खाने में बच्चे बड़े सब आनाकानी करते हैं, लेकिन ऐसे लड्डू सब बड़े चाव से खाते हैं। सच में अगर आप आंवला, कच्ची हल्दी के ऐसे लड्डू बनाओगे ना तो आप आंवला की छुंदा, कैंडी, मुरब्बा, चटनी और कलौंजी खाना भूल ही जाओगे। इतना टेस्टी बनता है, इसीलिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अच्छा लता की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। अगले नई रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।